जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर देश में क्या स्थिति बनी हुई है। साथ ही हम आपको बताएंगे एक बहुत ही बड़ी खबर जो निकल के आ रही है कि अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी हां, भारत में बनी देसी वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से हंगामा मच चुका है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही अपने भाषण में जिस प्रकार से देसी वैक्सीन की तारीफ की थी, लेकिन अब जो है उसकी खिल्लियां उड़ना शुरू हो चुकी। क्या वजह है, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको अगली खबर में बताएंगे किसानों के साथ आज 5वीं बार केंद्र सरकार की बैठक लगातार बनी हुई है। जी हां, किसानों ने साफ साफ धमकी दिया है कि आने वाले 8 दिसंबर से वो पूरा भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ट्रैक्टर्स को जाम करेंगे। तो इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, हैदराबाद इलेक्शन। जी हां, वैसे तो हैदराबाद का जो इलेक्शन है वो चुनाव था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, लेकिन बीजेपी की टीम ने इसे जो है नेशनल पर जो है नाकर खड़ा कर दिया। जी हां दोस्तों, अभी तक आपने किसी भी राज्य के जो है चुनाव को इस हद तक जो है प्रसारित नहीं होते हुए देखा होगा जिस प्रकार से हैदराबाद इलेक्शन को किया गया था। बात करें हैदराबाद में ओवैसी ने 5 हिंदू कैंडिडेट्स को दिया था टिकट, जिसमें से 3 लोगों ने जो है जीत दर्ज की। इस समय जो है बीजेपी चारों तरफ जश्न का माहौल बनाया हुआ। उनका कहना है कि हैदराबाद में उनकी आंधी तूफान है, जिसके आगे ओवैसी की पार्टी जो है निरस्त हो गई। हैदराबाद चुनाव में ओवैसी ने जो है 5 हिंदुओं को दिया था टिकट, 5 में से 3 ने जीता चुनाव, 2 को करना पड़ा हार का सामना। ओवैसी ने कुल 51 सीटों पर लड़ा था चुनाव और 54 पर मिली जीत। बात करें इस समय सबसे बड़ी जो खबर निकल के आ रही है कि ओवैसी ग्रेटर हैदराबाद निगम यानी कि जीएचएमसी के चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिम यानी एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत के पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखा है। इस चुनाव में ओवैसी ने अपनी पार्टी के टिकट पर 5 हिंदू प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा था। हैदराबाद सीट से सांसद ओवैसी ने कुल 51 सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा था। इनमें से उन्होंने केवल 10% आरक्षण हिंदू कैंडिडेट्स को देते हुए 5 सीटों पर टिकट दिया। इनमें से 5 में से 3 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि 2 सीटों पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि उन्होंने कितनी भी सीटें इस पे चुनाव लड़ा हो, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जो है आंधी तूफान आ चुकी है, जिसके आगे कोई भी पार्टी टिक नहीं चुकी है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लोगों का कहना है कि ये एक नगर निगम का चुनाव था, लेकिन इसे बीजेपी ने जो है अपने फायदे के लिए राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया और देश के सबसे बड़े बड़े नेता गृह मंत्री से लेकर जेपी नड्डा तक सभी लोग जो है इस चुनाव में जो है चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जुट चुके थे, जो अपने आप में काफी ज्यादा निंदनीय है। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में इस समय कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अपनी तारीफों के पुल बांधने से नहीं थके और उनका मानना था कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत की 3 वैक्सीन जो है चरण में है और उसका जो है फाइनल स्टेप पे आने वाली है। लेकिन अब जो है देसी वैक्सीन को लेकर धज्जियां उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर सामने जो है वायरल हो रहा है। जी हम बात कर रहे हैं भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन की चर्चा अचानक तेज हो गई। वजह है कि ट्रायल में शामिल हरियाणा के एक मंत्री अनिल विज का कोविड पॉजिटिव मिलना। सोशल मीडिया पर एक बड़ा विज के कोविड पॉजिटिव होने को वैक्सीन की सफलता और असफलता से जोड़कर देख रहा है। ऐसी अटकलों पर कयासों पर बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें वैक्सीन के असर और सेफ्टी को लेकर संदेह जताया गया। हालांकि वैक्सीन निर्माता कंपनी ने साफ किया है कि कोवैक्सीन जितनी असरदार है, इसका पता ट्रायल खत्म होने पर ही लगेगा। भारत बायोटेक ने कहा कि यह ट्रायल रैंडम और डबल ब्लाइंडेड है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि विज को वैक्सीन की पहली डोज मिली थी या प्लेक्सिबल मिला था। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि कोवैक्सीन के लिए जो ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की लिस्ट बनी थी, उसमें खुद मंत्री जी यानी कि विज जो है उन्होंने अपना नाम दिया था। उन्हें जो है पहला वैक्सीन का डोज लग चुका है, उसके बावजूद वो कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लोगों का कहना है कि आखिर ये कैसी वैक्सीन है जिसका डोज लगाने के बाद जो है विच कोरोना वायरस के जो है पॉजिटिव पाए गए, यानी ये पूरी तरह से जो है असरदार नहीं है। भारत बायोटेक ने अपनी सफाई में क्या कहा है उसे भी हम सुन लेते हैं। कोवैक्सीन की क्लिनिक ट्रायल्स 2 डोज के शेड्यूल पर आधारित हैं, जो 28 दिन के अंतराल पर दी जाती है। वैक्सीन की प्रभावकारिता दूसरी डोज देने के 14 दिन बाद आंकी जाती है। कोवैक्सीन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये दोनों डोज मिलने के बाद असरदार होती है। फेज 3 ट्रायल्स डबल ब्लाइंडेड और रैंडमाइज्ड होते हैं, जहां ट्रायल में शामिल 50% जो है वैक्सीन और 50% जो है प्लेसिबो दिया जाता है। ऐसा बयान जो है भारत बायोटेक ने दिया है, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि देसी वैक्सीन की इस प्रकार से विफलता की वजह से लोगों के मन में काफी आक्रोश है कि आखिर ये कैसी वैक्सीन है जिसके डोज लगने के बाद भी मंत्री जी जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। चलते
चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है शिखर धवन के बर्थडे पर सहवाग ने बोला कि अपने ससुराल में ज्यादा रन बनाइए, क्योंकि इस समय देश में जो है विजेता बनने के लिए कोरोना की जो है इस महाकाल के दौर पे जब क्रिकेट ग्राउंड पे लोगों को, दर्शकों को पहली बार मौका मिल रहा है मैच देखने का, तो ऐसे में इंडिया की जीत होना पक्की है। अगली खबर आ रही, क्या खत्म होने वाली है कतर की घेराबंदी, सऊदी अरब ने दिया है बड़ा संकेत। जी हां, सऊदी अरब और कतर जल्द ही विवाद समाप्त होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि एक समझौते पर हस्ताक्षर हो रहा है। जी हां, दोनों ही देश अगर समझौते पर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो वर्ष 2017 से खाड़ी देशों में चला आ रहा गतिरोध खत्म हो जाएगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फराम अल सऊदी के कतर को लेकर बड़ी बातचीत में कहा है कि प्रगति का स्वागत है। उन्होंने कहा कि अंतिम समझौते को लेकर हम बेहद करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में सभी के लिए खुशखबरी की जो है समाचार आ सकती है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो ये है कि अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पर लेकर आखिरकार लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों घेरा। जी हम बात करें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनकी बात जो है जांच रिपोर्ट में सामने आ गई कि वो वैक्सीन का जो पहला डोज उन्होंने लिया था, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ ही दिनों पहले के भाषण में साफ साफ कहा था कि देश में जो है वैक्सीन का ट्रायल जो है अपने अंतिम पड़ाव पर है और भारत की खुद की कोरोना वैक्सीन जो है लॉन्च होने वाली है। लेकिन ये कैसी वैक्सीन है जिसको लेकर प्रधानमंत्री जो है बिना किसी आकलन के इस प्रकार के बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही वो ये है कि किन देशों ने अमीरों पर लगाया है कोरोना का टैक्स। जी आपने सही सुना, कोरोना टैक्स जो है लग चुका है और संसद ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो किन किन लोगों पर लगेगा ये टैक्स, पहले जान लेते इस बारे में। अर्जेंटीना सरकार ने अमीरों पर लगाया है टैक्स, 12,000 अमीर लोग होंगे इससे प्रभावित। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ किए गए उपायों के लिए किया जाएगा। इसमें मेडिकल सप्लाई तथा गरीबों और छोटे कारोबारियों को दी गई राहत भी शामिल की गई है। कोरोना की मार झेल रहे अर्जेंटीना की 4.4 करोड़ की आबादी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 14 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं और 39,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी में देश में बेरोजगारों की संख्या और गरीबों की संख्या दर बढ़ गई है। इससे पहले 2018 में मंदी के दौर से जो है देश गुजर चुका था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे अमीरों पर जो है कोरोना वायरस का जो है टैक्स लगाया जा रहा है। चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हां, संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है किसान आंदोलन को लेकर। जी हां, किसान आंदोलन को अब समर्थन संयुक्त राष्ट्र से मिला है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का है अधिकार सभी को। जी हां, इस समय देश में एक बड़ी सी लहर दौड़ी है जो है किसानों के बीच, कि आखिर कृषि कानून को लेकर किसानों के बीच जो है अपवाद है, जिसको लेकर केंद्र में बैठी सत्ता यानी बीजेपी की सरकार किसी प्रकार से जो है बयानबाजी से चूक नहीं रही है। यहां तक कि उन्हें किसानों को यानी अन्नदाताओं को उन्होंने लाठी डंडे तक चलवा दिए, उनके ऊपर आंसू गोले तक छोड़े गए, पानी के फव्वारे छोड़े गए और यहीं तक ये समाप्त नहीं हुआ, उन्हें खालिस्तानी भी कह दिया गया। यानी अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो उसे केंद्र में बैठी सत्ता में जो पावरफुल जो मंत्री हैं वो किस प्रकार की बयानबाजी दे रहे हैं। भारत में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने किया किसानों का समर्थन। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भी दिया है किसानों का साथ। भारत को ट्रूडो के बयान आपत्ति कहा आंतरिक मामला। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटियोनो गुतरेस ने भी अब भारत में जारी किसान प्रदर्शन को लेकर कहा कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी किसानों का समर्थन किया, जिसके बाद भारत ने विदेशी नेताओं की टिप्पणियों में भ्रामक और गैर जरूरी बताया था। भारत का कहना